गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता SBRL परिवार की तरफ से। अभी तक मैंने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 करा दिया है और चैप्टर नंबर 5 का 5.3 तक कंप्लीट 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया है। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद बच्चों की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगा। इज दैट क्लियर? तो 5.3 आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड चैप्टर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये समझिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कोई एक एपी है, एपी तो चैप्टर ही चल रहा है, एपी दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी का फर्स्ट टर्म 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म दैट मींस an और वो 45 है। अब एंड द सम इज 400 और इसका सम n टर्म्स तक का सम 400 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस? n निकालना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करें। Sn इक्वल्स टू हमने कल एक फॉर्मूला बताया था जिसका डेरिवेशन भी कराया था कि a प्लस l या a प्लस an। an यहाँ पे लास्ट टर्म है। इज दैट क्लियर? Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l होता है। तो Sn की वैल्यू 400 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू 5 है, an की वैल्यू 45 है। अब यहाँ से हमने कैलकुलेशन की 400 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 50। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 400 इंटू 2 अपॉन 50 निकल के आएगी। 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स 16 हो गए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, Sn है, An है, A है। हमें क्या निकालना है? D फाइंड आउट करना है। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। सिंपल है। अब हम An का फार्मूला लगा देते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सभी चीज अवेलेबल है, D निकाल लेंगे। जैसे An क्या दिया है? 45, A क्या दिया है? 5, n हमने निकाल लिया है 16। तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 15D। तो 40 इक्वल्स टू 15D। तो D इक्वल्स टू 40 अपॉन 15। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। 8 अपॉन 3 इसका डिफरेंस निकल आया। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? उसको समझिए। The first and the last term of an AP are 17 and 350. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The first and the last term of an AP। फर्स्ट टर्म जो AP का है वो 17 है, लास्ट टर्म 350 है, डिफरेंस 9 है, n और Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? L दिया है, A दिया है, D दिया है, तो इससे हम n निकाल सकते हैं। इससे हम सिंपली n निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। L की जगह 350 पुट करेंगे, A की जगह 17 पुट करेंगे, n माइनस 1 इंटू D की जगह हम वैल्यू रखेंगे 9। तो 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 333 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। अब इसको कैलकुलेट कर लेना और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखिए कैसे, 333 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 3 से इसको कैंसिल किया, अपॉन 3, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 27। n माइनस 1 इक्वल्स टू 37 आया, n इक्वल्स टू 38। इज दैट क्लियर? n इक्वल्स टू 38 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है Sn। Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस n।
तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे 38/2, a की वैल्यू रखेंगे 17 और l की वैल्यू रखेंगे 350। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही आपका आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, मतलब S22 we have to find of an AP in which D equals to 7, where D equals to 7 and A22 is 149. A22 is 149. Now we have to find the value of S22. अब सबसे पहले देखिए A22 क्या होगा, A plus 22 minus 1 into D होगा। Is that clear? A की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, प्लस 22 माइनस 1 दैट मींस 21 into D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है 7 है, A22 क्या है 149 है, तो 149 इक्वल्स टू A प्लस 147 हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 इक्वल्स टू A आ जाएगा, दैट मींस A की वैल्यू 2 आई। इज दैट क्लियर? A की वैल्यू क्या आई 2। अब आगे बढ़ते हैं, A की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू है, अब N की वैल्यू भी है 22 है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 है ना, तो हम S22 का एक फॉर्मूला n/2 A plus L, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 A plus L, तो S22 का क्या होगा 22/2 और A की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू क्या है L, दैट मींस nth टर्म 149। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे 11 into 151, वही आंसर है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो समझिए आप। Find the sum of first 51 terms of an AP. Sum of first 51 terms, 51 terms तक का सम निकालना है। Whose second and third term is 14 and 18, जिसका second term 14 है and third term is 18। इसका second term 14 है और third term 18 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ a plus 2 minus 1 into d equals to 14, that means a plus d equals to 14, equation number 1। is that clear? अब थर्ड टर्म that means a plus 3 minus 1 into d equals to 18, that means a plus 2d equals to 18, ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो a plus 2d इक्वल्स टू क्या है 18 है, a plus d इक्वल्स टू क्या है 14 है, दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ पे d इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया, d इक्वल्स टू 4 आ गया। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो a plus 4 equals to 14, that means a equals to 10। a और d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। a और d की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम क्या निकालना है, हमको S51 निकालना है। S51 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 into d होता है। इज दैट क्लियर? तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 51, क्योंकि हमें S51 फाइंड आउट करना है। तो n की जगह 51/2 2a की वैल्यू क्या है 10 है, 51 minus 1 into d की वैल्यू क्या है, d अभी हमने निकाला था 4। इज दैट क्लियर? तो 51/2 20 plus 50 into 4, that means 51/2 20 plus 200, तो 51/2 into 220,
और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको समझिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब क्या है जरा समझिए कि 7 टर्म्स तक का सम 49 है। Sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289 और 17 terms का sum 289 है। Is that clear? Find the sum of first n terms। तो n terms तक का sum आपको find out करना है। अब देखिए जरा 7/2 2a plus 7 minus 1 into d equals to 49। 7/2 2a plus 7 minus 1 into d equals to 49। अब यहाँ से हमने 7 टाइम्स काटा तो ये क्या आया 2a plus 6d equals to 14। Is that clear? यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो a plus 3d equals to 14। 2 7 या 14 तो a plus 3d equals to 7, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। Is that clear? अब आगे क्या है? आगे 17/2। अब S17 का फॉर्मूला बना रहे हैं। 17/2 2a plus 17 minus 1 into d equals to 289। Is that clear? तो 17 का 289 से कैंसिल किया तो 17 जा कितना होता है? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 17 आया, 2 का मल्टीपल हो गया तो 2a plus 16d equals to 34। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो a plus 8d equals to 34। तो a plus 8d equals to 17, ये इक्वेशन नंबर 2। Is that clear? अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? a plus 8d equals to 17 है, a plus 3d equals to 7 है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5d और ये आएगा 10, तो d equals to 2। Is that clear? Now the value of d is 2. Putting this value in equation number 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो a plus 3 और d की वैल्यू 2 equals to 7, तो a plus 6 equals to 7, तो a equals to 7 minus 6, तो a equals to 1। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। Is that clear? अब हमें निकालना क्या है? क्या फाइंड आउट करना था? हमसे पूछा था कि Sn निकालो, सम ऑफ n टर्म्स निकालो। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला n/2 2a plus n minus 1 into d होगा। n की जगह n होगा, a की जगह क्या होगा? a की जगह अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, a की वैल्यू 1 है, n and d is 2। That means n/2 2 plus 2n minus 2 और ये 2 से 2 कैंसिल तो ये हो गया n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इज an equals to 3 plus 4n गिवन है फ्रॉम द एपी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, 2 केस दिए हैं उन्होंने, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसमें सीरीज बनानी पड़ेगी। जैसे an दिया है ना, तो अगर हम इसका फर्स्ट टर्म निकालें तो n की जगह 1 पुट कर दें तो 3 plus 4 दैट मींस 7। अगर n की जगह 2 पुट करें तो 11, n की जगह 3 पुट करें तो 15, n की जगह 4 पुट करें
19, तो सीरीज हमारी क्या बनी 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। अब हमसे क्या कहा है कि सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो S15 का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, यहाँ पर ये 14 आएगा। d की वैल्यू क्या है 11 माइनस 7 दैट मींस 4। तो ये आया 15/2 7 2 जा 14 14 4 जा 56 15/2 इंटू 70 तो 15 इंटू 35 इसको मल्टीपल कर देना, वही आंसर है। इज दैट क्लियर? इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 वो देखिए। If the sum of first n terms of an AP is 11th क्वेश्चन में क्या है, sum of n terms of an AP is 4n minus n square. What is the first term? What is the first term? That is S1, मतलब है S1 हमें फाइंड आउट करना है। What is the sum of first two terms? मतलब S2 हमें निकालना है। What is the second term? मतलब A2 हमें फाइंड आउट करना है। Similarly find the third and the 10th and the nth term। इतना फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए कि n की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो S1 निकल आएगा 4 minus 1 that means 3। अगर n की जगह 2 पुट कर देते हैं तो 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर that means 8 minus 4 that means 4। अगर n की जगह 3 पुट कर देते हैं तो 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर तो 4 3 है 12 minus 9 that means 3। Is that clear? ऐसे ही आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो S1 S2 S3 S4 क्या आएगा। अब एक जरा बात समझिएगा कि जैसे कोई सीरीज है 1 3 5 7 ये सीरीज है, ये पहला टर्म है A1, ये दूसरा टर्म है A2, ये तीसरा टर्म है A3, ये चौथा टर्म है A4। अगर हमसे कहा जाए कि S1 निकालो मतलब सम ऑफ वन टर्म निकालो, एक टर्म का जोड़ निकालो, तो जो S1 होगा वो A1 के बराबर ही तो होगा। जो सम ऑफ वन टर्म है वो A1 के बराबर तो होगा, क्योंकि एक टर्म का सम तो वही रहेगा जो A1 होगा। तो S1 A1 के बराबर होगा दैट मींस 1। अगर हमसे कहा जाए सम ऑफ टू टर्म्स निकालो मतलब A1 और A2 जोड़ दो, तो A1 और A2 जोड़ा तो 1 और 3 4 हो गया। ऐसे ही हमसे कहा जाए S3 निकालो तो तीन टर्म को जोड़ेंगे 5 3 8 1 9 A1 plus A2 plus A3 दैट मींस 9। ऐसे ही S4 अगर निकालें तो A1 plus A2 plus A3 plus A4 और वो कितना होगा 9 और 7 16। अब देखिए जरा, अगर हमें ये दिया जाए और हमसे कहा जाए सीरीज निकालो तो कैसे निकालेंगे। A1 क्या होगा S1 के बराबर। अगर हमें ये गिवन हो और हमसे कहा जाए सीरीज निकालो तो दूसरा टर्म क्या होगा। अगर हम S2 में से S1 घटा दें, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, दूसरा टर्म आ गया। अगर इसी तरीके से हमसे कहा जाए तीसरा टर्म निकालो तो हमने S3 में से S2 माइनस किया, S3 में से S2 माइनस किया 9 माइनस 4 दैट मींस 5, ये तीसरा टर्म आ गया। ऐसे ही हमसे कहा जाए चौथा टर्म निकालो, हमने क्या किया S4 में से S3 माइनस कर दिया दैट मींस 16 माइनस 9 तो ये आ गया 7, ये चौथा टर्म आ गया। तो एक चीज समझ में आ गई कि पहला टर्म S1 के बराबर होता है, दूसरा टर्म S2 माइनस S1, तीसरा टर्म S3 माइनस S2, चौथा टर्म S4 माइनस S3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अब इधर सीरीज पे आते हैं। हमारे पास S1 है, S2 है, S3 है, S4 भी है। S4 क्या हो जाएगा 4 into 4
-4 का स्क्वायर, दैट मींस 16 - 16 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें अब a1 निकालना है। a1 निकालना है, कैसे निकालेंगे समझिए। a1 s1 के बराबर होगा, अभी हमने बताया था। अब वो कितने के बराबर होगा? 3। दूसरा टर्म s2 - s1 के बराबर होगा। s2 कितना है? 4 है। s1 कितना है? 3 है। 4 - 3 1। तीसरा टर्म क्या होगा? s3 - s2 के बराबर होगा। s3 3 है, s2 4 है, इसको माइनस किया तो -1। चौथा टर्म क्या होगा? s4 - s3 होगा। s4 0 है, s3 3 है, दैट मींस -3। तो सीरीज क्या आई? सीरीज क्या बन के आई है? 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। इज दैट क्लियर? ये सीरीज हो गई। अब हमें सेकंड टर्म हमने निकाल लिया, थर्ड टर्म हमने निकाल दिया, टेंथ टर्म निकाल दो। a + 9d, a हमारे पास है d, a कितना है? 3 है, d कितना है? 1 - 3, दैट मींस -2 है। ये वैल्यू पुट कर देना, a10 निकल आएगा। a n निकालना है तो a + n - 1 * d, और a 3 है, n - 1 * d कितना है? -2 है, तो 3 - 2n + 2, दैट मींस 5 - 2n इज द आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आज की लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम 12th तक कराएंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 12th क्वेश्चन? Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. Sum of first 40 positive integer divisible by 6. Starting के 40 positive integer जो कि 6 से डिविजिबल हो जाए, तो 6 की टेबल लिख दो, 6 12 एंड सो ऑन। और 40 का टर्म क्या होगा? 240। इज दैट क्लियर? तो इसका सम निकालना है। a हमारे पास क्या है? 6 है। d हमारे पास क्या है? 12 - 6 है। और l हमारे पास क्या है? 240 है। और n क्या है? 40 टर्म्स। तो Sn = n/2 a + l लगा सकते हैं इसमें। तो n 40/2, a की वैल्यू 6, l की वैल्यू 240, इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्योंकि बहुत बच्चे रिकमेंड कर रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 2 कराइए। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।